तो दोस्तों क्या आप भी उनमें से आते हैं जिन्हें दो घात समीकरण को सॉल्व करने में काफी कठिनाई होती है? यदि हाँ तो आपको क्या करना है, इन दो तरह के क्वेश्चन को हल करना सीखना है ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई कठिनाई ना हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, दो तरह के क्वेश्चन लिए हैं, एक है टाइप 1 और दूसरा है टाइप 2। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसमें सिर्फ दो ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप 2 में पूछता है एक्स स्क्वायर का यहाँ पे जो गुणांक होगा वो एक से अधिक होगा, लेकिन टाइप 1 में क्या होगा, एक्स स्क्वायर जो गुणांक होगा वो क्या होगा, 1 होगा। तो अगर यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, टाइप 1 को सॉल्व करना सीखते हैं। तो यहाँ पे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 हो तो इसे हम छोड़ते हैं, यहाँ पर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है हमारा 18 यानी 18 है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो 18 है, अब इसके बाद में x के गुणांक को देखते हैं, यहाँ पर क्या है 3। तो 3 को हमें क्या करना है, इस तरह के दो नंबर में तोड़ना है ताकि उनका जो मल्टीप्लाई हो वो 18 हो, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा है तो उनका जो सब्ट्रैक्शन हो वो 3 के इक्वल हो। तो मैं आपको बता दूं कि आप 3 को लिख सकते हैं 6 माइनस 3। जब भी हम क्या करेंगे, 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे वो हो जाएगा 18, लेकिन 6 से जब 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो होगा 3। अब हमें क्या करना है, यही नंबर 3 की जगह पर क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे हमें 3 की जगह पे रखना है 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 और यहाँ पे होगा x माइनस यहाँ पे 18 इज इक्वल टू 0। इसके बाद में हम क्या करते हैं, x का जो होगा इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 6x हो जाएगा और यहाँ पे होगा माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर और यहाँ पर कॉमन नंबर को ढूंढना है। तो कॉमन का मतलब यहाँ पे जो भी कॉमन हो उसे हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, यानी हमारे x कॉमन होगा। इसके बाद में यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, यहाँ पे नंबर है तो नंबर कॉमन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो यहाँ पे एक x बचेगा, प्लस में यहाँ पे x कॉमन हो तो यहाँ पे बचेगा 6। अब इसके बाद में हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, तो माइनस भी क्या होगा, कॉमन होगा। ये है हमारा 3 और ये है हमारा 18। तो मैं आपको बता दूं कि 18 यहाँ पे 3 है तो 18 के पद में हमें 3 को तोड़ना है, 3 के पद में तोड़ना है। तो आप इसे 6 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो 3 अगर हमारा कॉमन होगा, यहाँ पे कॉमन हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पर x माइनस यहाँ पे बचेगा 6 इज इक्वल टू 0। इसके बाद में x प्लस 6 यहाँ पर है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अगर हम माइनस से माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे x प्लस 6 यहाँ है, x प्लस 6 यहाँ है, तो यहाँ पे होगा x प्लस 6 कॉमन हो जाएगा। अगर हमने ये कॉमन किया तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे ये कॉमन हो तो यहाँ पे बचेगा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है, शून्य ढूंढना है। तो हम क्या करते हैं, इस वाले पद को 0 के इक्वल करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यदि x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 6। ये हो गया हमारा पहला। दूसरा है x माइनस 3, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 3। इस तरह से ये हो जाता है हमारा दूसरा शून्य। तो ये जो टाइप 1 का सवाल है, यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा 1 होगा, आपको इस तरह से क्या करना है, सॉल्व करना है। अब बात करते हैं टाइप 2 की। तो टाइप 2 में यहाँ पे जब भी एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 से अधिक हो तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 6 को इससे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे जो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो अब क्या करना है, यहाँ पे 12 हुआ वहां पर होगा। इसके बाद में हमें एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणांक देखना है। तो एक्स का जो गुणांक है यहाँ पर 1 है। अब हमें फाइनल करना है यहाँ पर कि 1 को हमें दो नंबर में ऐसे तोड़ना है कि उनका जो मल्टीप्लिकेशन हो वो 12 हो, लेकिन उनका जो यहाँ पे माइनस लगा है इसलिए उनका जो सब्ट्रैक्शन हो कितना हो, 1 हो। तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम 1 को 4 माइनस 3 कर दें तो यहाँ पे 4 और 3 का जो मल्टीप्लाई होगा वो 12 होगा। लेकिन जब 4 से 3 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1। अब इसके बाद में वही काम करते हैं। तो यहाँ पे होगा 6x स्क्वायर, हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस 1 की जगह पे हमें 4 माइनस 3 कर देना है। यहाँ पे होगा माइनस और यहाँ पे होगा 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
फिर इसके बाद में हमें क्या करना है, माइनस और x को अंदर गुणा करवाना है। तो यहाँ पे होगा 6x² माइनस है ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस का माइनस, 4x का मल्टीप्लाई होगा 4x, माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस, 3 और x का मल्टीप्लाई होगा 3x - 2 इज इक्वल टू 0। फिर इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर कॉमन करना है, यहाँ पर कॉमन करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं 6 को आप लिख सकते हैं 2 × 3 और 4 को लिख सकते हैं 2 × 2। तो यहाँ पे जो 2 होगा वो कॉमन होगा, x इसके पास भी है, इसके पास भी x है, तो x भी कॉमन होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x कॉमन, यहाँ पे बचेगा 3x और यहाँ पे माइनस बचेगा 2। फिर इसके बाद में यहाँ पे प्लस है, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, इसका हम फैक्टर नहीं कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब यहाँ पे कॉमन होगा 1। तो इसके बाद में हम यहाँ पे अगर हमने 1 कॉमन किया है तो जो भी नंबर यहाँ पे होगा वही नंबर यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x - 2 इज इक्वल टू 0। फिर इसके बाद में 3x - 2 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे होगा 3x - 2 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 2x + 1, इसके बाद में इक्वल टू 0। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे 0 यानी शून्य फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यदि 3x - 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे होगा 3x इज इक्वल टू 2, यानी x इज इक्वल टू 2/3। इस तरह से जो x की वैल्यू है ये हो जाती है, और जो दूसरी वैल्यू होगी यहाँ पे होगा 2x + 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे होगा 2x इज इक्वल टू -1, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा x इज इक्वल टू -1/2। इस तरह से x की जो दो वैल्यू है वो फाइंड हो जाती है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ उसके दो ही जीरोज होते हैं, यानी दो ही शून्य होते हैं, ऐसे दो ही नंबर होते हैं जो इस वाले समीकरण का दोनों तरफ से इक्वल करते हैं। यानी यहाँ पे अगर हम x इक्वल टू 3/2 रख दें तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू होगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या तो टाइप 1 की होगी या फिर टाइप 2 की होगी। अगर टाइप 2 की है तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है, अगर टाइप 1 की है तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। तो आई होप तो ये क्वेश्चन आपके समझ में जरूर आया होगा, और ऐसे ही प्रश्न के लिए हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिए।